नमस्ते विद्यार्थियों, मैं राहुल चौधरी। मैया पाठशाला पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, अपन जिन विद्यार्थियों ने कोर्स में प्रविष्ट हो गए थे उनके लिए राजस्थान पॉलिटी का एक बेहद ही महत्वपूर्ण लेक्चर जिस पर आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका न्यायपालिका यानी उच्च न्यायालय। जैसे आपको सबको विदित है, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। और आज अपन न्यायपालिका पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि राज्य की न्यायपालिका की बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है वो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट होता है। और यदि बात करें इसके अन्य तो अधीनस्थ न्यायालय भी इसी क्रम में आते हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं राज्य के सर्वोच्च न्यायालय, राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट आज अपना टॉपिक रहने वाला है। हाईकोर्ट से बनने वाले क्वेश्चन, हाईकोर्ट की पृष्ठभूमि, राजस्थान हाईकोर्ट के संदर्भ में, इन तमाम बातों पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है उच्च न्यायालय हाईकोर्ट, जिसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जब हम बात करते हैं आज उच्च न्यायालय, तो देखिए सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। भले वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, हमने बात कहा सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। यदि मैं यहां पर राज्य सरकार लिख दूं, यहां पे मैं आपके सामने राज्य सरकार लिख दूं, यहां पे मैंने राज्य सरकार लिख दिया, तो राज्य सरकार के भी 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उन्हें लागू करवाना, और न्यायपालिका का कार्य है कि जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए और लागू गए कानून है वो संविधान के संगत है या नहीं है, ठीक है, विधि सम्मत है या नहीं, इनकी आपको तो समीक्षा कौन करती है? न्यायपालिका करती है। और राज्य का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, वो कौन सा होता है बताओ? उच्च न्यायालय। ये राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये राज्य का सर्वोच्च न्यायालय। राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होता है? तो राज्य का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा बताओ? उच्च न्यायालय है। राज्य का शीर्ष न्यायालय बोल दीजिए या सर्वोच्च न्यायालय बोल दीजिए। देखिए उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है। कैसे संस्था बताओ? उच्च न्यायालय कैसे बताओ? एक संवैधानिक संस्था है, यानी इसका संविधान में क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ये एक संवैधानिक संस्था है। तो आपसे कोई पूछ ले उच्च न्यायालय संविधान के कौन से भाग में उच्च न्यायालय का उल्लेख मिलता है? तो भाग 6, जहां पर राज्य सरकार है। भाग 6 में क्या बताओ? राज्य सरकार। और राज्य सरकार में क्या आता है बताओ? उच्च न्यायालय आता है। तो आपसे उच्च न्यायालय का उल्लेख किस भाग में मिलता है? भाग 6 में। किस अनुच्छेद के बीच मिलता है? आपसे एग्जाम में पूछ ले किस अनुच्छेद के बीच मिलता है, तब आपका आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद के बीच मिलता है? तो ये 214 से लेके 231 तक मिलता है। 232 भी इसी में इंक्लूड है, लेकिन 232 निरस्त कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान में अपन पढ़ते हैं 214 से लेके 231 तक उच्च न्यायालय का उल्लेख मिलता है। तो उच्च न्यायालय आपसे पूछेंगे राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है, राज्य का शीर्ष न्यायालय है, ठीक है, संवैधानिक संस्था है, ठीक है, आपसे इसका उल्लेख भाग 6 में और अनुच्छेद 214 से 231 के बीच मिलता है। तो ये हमने बात की किसके बारे में? उच्च न्यायालय के बारे में बात की। अब देखिए, अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इसका इतिहास क्या रहा है? क्या स्वतंत्रता से पहले भी भारत में, ब्रिटिश भारत में भी हाई कोर्ट्स होते थे? क्या आजादी के बाद ही हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई या स्वतंत्रता से पहले भी भारत में हाई कोर्ट्स होते थे, ब्रिटिश भारत में होते थे? तो आपको मैं बता दूं, ब्रिटिश भारत में भी आपको था भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आया था और उसके बाद आया था 1861 का एक्ट। और 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें इसी के तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई। तो पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पृष्ठभूमि की यदि अपन बात करें, हाईकोर्ट की पृष्ठभूमि, कि हाईकोर्ट क्या पहले भी थे? तो हाईकोर्ट की पृष्ठभूमि चेक कर लेते हैं। यदि अपन हाईकोर्ट की पृष्ठभूमि देखें तो आपको पता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 में एक अधिनियम आया था, उसका नाम था भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, और इसी अधिनियम के तहत 3 हाईकोर्ट स्थापित किए गए थे। इसी अधिनियम के तहत 1862 में ये एक्ट आया था। कब बताओ? 1861 में आया था। और इसी के तहत 1862 में 3 हाईकोर्ट्स की, 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। तो देख लेते हैं वो 3 कौन कौन से उच्च न्यायालय जिनकी स्थापना हुई, ठीक है। तो भारत का सबसे प्राचीन या भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना हुई थी वो था कलकत्ता उच्च न्यायालय। कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय की यदि बात करें तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो 2 जुलाई 1862 को कलकत्ता उच्च न्यायालय की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। उसके बाद भारत में जो दूसरा उच्च न्यायालय बना था वो बॉम्बे उच्च न्यायालय बना था। कौन सा बताओ? बॉम्बे उच्च न्यायालय। बॉम्बे उच्च न्यायालय।
और बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना पूछे तो बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1862 को, 14 अगस्त 1862 को। और भारत में तीसरा उच्च न्यायालय बना था इस एक्ट के तहत, वो बना था आपका मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना पूछे तो ये हुई थी आपकी 15 अगस्त को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1862, 15 अगस्त 1862 को। तो यहां पे चेक कर लीजिएगा कि हमने कहा 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में अधिनियम आया था, उसके तहत 1862 में भारत में 3 हाईकोर्ट्स की स्थापना हुई, 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। पहला कौन सा था? कलकत्ता उच्च न्यायालय, दूसरा बॉम्बे और तीसरा कौन सा? मद्रास। यदि देखिए ये आ गया आपका कलकत्ता, इधर आपका मद्रास, सॉरी बॉम्बे, और ये आपका कौन सा? मद्रास। इस प्रकार देख लीजिए यहां पर पूर्वी भारत में कलकत्ता, पश्चिम में कौन सा? आपका बॉम्बे, और दक्षिण में कौन सा? मद्रास। इन 3, ये आपका कलकत्ता, ये आपका बॉम्बे और ये आपका मद्रास, इन 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना आपसे पूछें कब हुई थी? 1862 में हुई थी। और किस एक्ट के तहत हुई थी? 1861 के तहत हुई थी, 1861 के एक्ट के तहत हुई थी। तो भारत का सबसे प्राचीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना है और सबसे पहला है। तो भारत का पहला या प्राचीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई थी। क्लियर हो गया? अब देखिए यदि बात करें ये जो 3 उच्च न्यायालय बने थे किस एक्ट के तहत बने थे? तो 1861 के एक्ट के तहत बने थे, 1861 के एक्ट के तहत बने थे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है बने कब थे? 1862 में बने थे, 1862 में बने थे। कौन कौन से बने थे? तो मैंने अभी बताया था 3 बने थे। कौन कौन से? तो आपको पता है यहां पर कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट। यहां पे कौन सा? तो यहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। और यहां पे पूछे तो यहां पे कौन सा आपका? मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। ये 3 हाई कोर्ट बने थे। कब बने थे बताओ? 1862 में बने थे। अब युवा यूं की इनका नाम चेंज कर दिया गया। ये पूछाता है 5 जुलाई 2016, 5 जुलाई 2016 कैबिनेट या कह सकते हैं मंत्रिमंडल के आदेश के बाद, कैबिनेट के आदेश के बाद, कैबिनेट मंत्रिमंडल के आदेश के बाद, मंत्रिमंडल के आदेश के तहत, मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल, कौन सा बताओ? केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश के तहत इनका नाम परिवर्तन कर दिया गया। तो ये याद रखें इनका नाम परिवर्तन कब किया गया? जो आपको था कलकत्ता हाईकोर्ट था, बॉम्बे हाईकोर्ट था, मद्रास हाईकोर्ट था, इनका नाम परिवर्तन कर दिया। कब कर दिया गया बताओ? 5 जुलाई 2016 को, 2016 में इनका नाम परिवर्तन कर दिया। किसके आदेश के बाद? केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश के बाद। तो इनका नाम क्या रखा गया? सबसे इंपॉर्टेंट, इनका नाम क्या रखा? तो कलकत्ता हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया? कोलकाता हाईकोर्ट कर दिया, कोलकाता हाईकोर्ट। कौन सा हाईकोर्ट कर दिया बताओ? कोलकाता हाईकोर्ट कर दिया। फिर आपसे पूछा जाता है मद्रास हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो इसका नाम क्या कर दिया? चेन्नई हाईकोर्ट कर दिया। कौन सा हाईकोर्ट बताओ? चेन्नई हाईकोर्ट कर दिया। ठीक है, और बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया? मुंबई हाईकोर्ट कर दिया। क्या कर दिया? मुंबई हाईकोर्ट कर दिया। तो ये वर्तमान नाम है, मुंबई हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट, चेन्नई हाईकोर्ट। बताओ ये नाम आपको वर्तमान में नाम आए ये 2016 के बाद। कब के बताओ? 2016 में ये नाम चेंज कर दिए गए थे। इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए भारत में 3 हाईकोर्ट तो हो गए। भारत में जो चौथा हाईकोर्ट बना था वो बना था इलाहाबाद हाईकोर्ट। कौन सा बताओ? इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट। ये भारत का चौथा हाईकोर्ट था। तो भारत का चौथा हाईकोर्ट, पहला कलकत्ता, दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास और चौथा कौन सा बताओ? इलाहाबाद हाईकोर्ट। और आपसे पूछेंगे इसकी स्थापना कब हुई? 17 मार्च 1866 को, 17 मार्च 1866 को, 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई। तो देखिए 1862 में कितने बन गए? 1862 में 3 बन गए। और 1866 में कौन सा बन गया? तो 1866 में 1 बन गया। कौन सा? इलाहाबाद वाला हाईकोर्ट बन गया। क्लियर हो गया? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भारत में वर्तमान में कितने हाईकोर्ट है? तो भारत में वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट है। वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट है। वर्तमान भारत में कितना हाईकोर्ट है? 25 हाईकोर्ट है। वर्तमान भारत में कितना हाईकोर्ट है बताओ? 25 हाईकोर्ट है। अब देखिए 25 हाईकोर्ट कहां का है तो हम देख लेते हैं। भारत में राज्य कितने हैं? तो अभी भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य बताओ? 28 राज्य हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो भारत में वर्तमान में 8
संघ शासित प्रदेश बोल दीजिए या केंद्र शासित प्रदेश बोल दीजिए, एक ही बात है, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। 8 है अभी, ठीक है। आपको बताया पहले आपको 7 होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, और वहां पे 2 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो 7 के बाद कितने हो गए? 9। लेकिन आपको बताया 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर और नगर हवेली दोनों को जोड़ दिया, तो बताओ 9 की जगह कितने रह गए? 8 रह गए। तो अभी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8, और राज्य 29 की जगह कितने रह गए? 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्टेट से डिसॉल्व कर दिया गया। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछेंगे राज्य कितने हैं? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। अब आपसे पूछा है 28 राज्यों में कितने हैं? तो 28 राज्यों में यदि बात करें तो 23 हाईकोर्ट है। कितने बताओ? 23 हाईकोर्ट 28 राज्यों में। और 8 केंद्र शासित प्रदेश में कितने हैं? तो 2 हाईकोर्ट है। कितने बताओ? 2 हाईकोर्ट है। क्लियर हो जाए कैसे कैसे? तो देखिए चेक करके मैं बता देता हूं। एक चीज क्लियर हो जाए कि राज्यों में कितने बताओ? 23 हाईकोर्ट है। कितने बताओ? 23, ठीक है। 24 राज्यों में 23 है। 24 राज्यों में 23 हाईकोर्ट। 24 राज्यों में 23 हाईकोर्ट। सर ऐसा कैसा है? मैं आपको बता देता हूं। पंजाब और हरियाणा 2 राज्य है, लेकिन उनका हाईकोर्ट एक ही है। कौन सा बताओ? चंडीगढ़ हाईकोर्ट। यानी पंजाब और हरियाणा का ज्वाइंट हाईकोर्ट है। राज्य 2 है लेकिन हाईकोर्ट एक है, तो राज्य 2 काउंट होंगे। तो बताओ 24 राज्य हो गए, और आपको पता हाईकोर्ट कितने हैं? एक ही है, तो 23 हाईकोर्ट हो गए। तो 2 राज्यों में 1 हाईकोर्ट है, तो राज्य 24, और आपको पता हाईकोर्ट कितने हैं? 23। तो आपसे पूछेंगे 24 राज्यों में कितना हाईकोर्ट है? 23 हाईकोर्ट है। इसका मतलब भारत के अभी भी 4 राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है। अभी भी कितने राज्यों में बताओ? 4 राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है। भारत में राज्य कितने अभी? 28 राज्य। कितने? 28। 24 राज्यों में है, ठीक है। 24 राज्यों में पंजाब और हरियाणा भी शामिल है, ठीक है। तो बताओ 4 राज्यों में नहीं है। तो अभी भी भारत के कितने राज्यों में बताओ? 4 राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है। यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो बताओ भारत के कितने राज्यों में नहीं है? बताओ 4 राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है। कौन कौन से? तो यह भी जान लीजिएगा। भारत के यहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है किस राज्य में है या नहीं। भारत के निम्न 4 राज्यों में, भारत के निम्न 4 राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है। हाईकोर्ट नहीं है। भारत के निम्न 4 राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है। कौन कौन सा? तो इसकी ट्रिक याद रखना, नगमा। इसकी ट्रिक क्या है? नगमा, ठीक है, नगमा। इसकी ट्रिक क्या है? नगमा, ठीक है। अब देखिए नगमा कैसे याद रखोगे? वैसे मैं आपको भारत का मैप भी बता देता हूं। ये आपका भारत का मैप है। भारत के मैपिंग से देखें, मैपिंग वाले पार्ट में देखें तो देखिए यहां पे एक राज्य आता है। कौन सा बताओ? ये आपका अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा बताओ? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट बाद आता नागालैंड। कौन आता बताओ? नागालैंड, ठीक है। और सबसे लास्ट में ये मणिपुर आ गया। मणिपुर के जस्ट नीचे मिजोरम। कौन सा बताओ? मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। तो देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ठीक है, मणिपुर को काउंट नहीं करना है, और ये मिजोरम, ठीक है। और इधर ये गोवा। इधर कौन सा बताओ? गोवा, ठीक है। तो देखिए इन 4 राज्यों में अभी भी हाईकोर्ट नहीं है। एन का मतलब क्या हो गया? तो बता सकते हैं नागालैंड। एन का मतलब क्या हो गया बताओ? नागालैंड हो गया, ठीक है। जी से क्या हो गया? तो जी से क्या हो गया बताओ? गोवा हो गया, ठीक है। और एम से क्या हो गया? तो एम से हो गया मिजोरम। कौन सा हो गया बताओ? मिजोरम हो गया, ठीक है। और ए से क्या हो गया? तो ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश। भारत के अभी भी इन 4 राज्यों में क्या नहीं है बताओ? हाईकोर्ट्स नहीं है। तो भारत के कितने राज्यों में हाईकोर्ट्स नहीं है? तब आपका आंसर होगा अभी भी भारत के 4 राज्यों में हाईकोर्ट्स नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अब मैं वापस आपको डिस्कस कर लेता हूं कि बताओ, आपसे पूछेंगे टोटल राज्य कितने हैं? 28 राज्य। 28 में से कितने में नहीं है? 4 में नहीं है। तो बताओ बच्चे कितने हैं? 24। तो कितने राज्यों में बताओ? 24 राज्यों में है। 24 राज्यों में हाईकोर्ट है। लेकिन 24 राज्यों में है कितने हैं? 23 है, क्योंकि 24 राज्यों में पंजाब और हरियाणा 2 राज्य हैं, लेकिन उनका एक ही ज्वाइंट हाईकोर्ट है। तो राज्य 2 काउंट होंगे और हाईकोर्ट एक ही काउंट होगा। इसलिए 24 राज्यों में कितने बताओ? 23 हाईकोर्ट है। 24 राज्यों में कितना हाईकोर्ट है? 23 हाईकोर्ट है। और अभी भी भारत के 4 राज्यों में कोई भी हाईकोर्ट नहीं है। और उसकी ट्रिक मैंने बताई, नगमा। कौन सा बताओ? नगमा। इन 4 राज्यों में अभी भी कोई हाईकोर्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब एक है राज्यों में 24 राज्यों में कितने हो गए? 23 हाईकोर्ट है, ठीक है। अब देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 यूनियन टेरिटरी है, यूटी। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है जो स्वयं का हाईकोर्ट रखते हैं। 2 ही। एक तो कौन कौन सा रखता है बताओ? एक तो दिल्ली खुद का हाईकोर्ट रखता है। कौन रखता है बताओ? दिल्ली। और एक जम्मू कश्मीर स्वयं का क्या रखता है? हाईकोर्ट। ये 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है जो स्वयं का क्या रखते हैं? हाईकोर्ट रखते हैं। दिल्ली और कौन सा बताओ? जम्मू कश्मीर। दिल्ली में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1966 में। दिल्ली में हाईकोर्ट की स्थापना कब? 1966 में। और जब जम्मू कश्मीर राज्य था तब हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1957 में। और वही राज्य क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। 2019 में वही राज्य क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो दिल्ली में हाईकोर्ट की स्थापना 1966 में, जम्मू कश्मीर में जब राज्य था 1957 में, और 2019 में जब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो हाईकोर्ट बरकरार था। तो भारत के 8 राज्यों में भी, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो स्वयं की क्या रखते हैं? ठीक है, तो स्वयं का हाईकोर्ट रखते हैं। तो बताओ राज्य कितने हैं? तो राज्यों में 28 राज्यों में कितने हैं? 23 है।
क्योंकि 4 राज्यों में है नहीं, तो बताओ 24 राज्यों में कितने हैं, 23। तो बताओ टोटल आपसे पूछेंगे 28 राज्यों, 28 में बताओ 4 में तो है नहीं, तो बताओ बचे कितने, 24, 24 में कितने हैं, 23। 8 में से 6 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां हाईकोर्ट नहीं है, 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है जो हाईकोर्ट रखते हैं, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, तो ये 2। तो बताओ 23 हाईकोर्ट तो राज्यों में और 2 हाईकोर्ट केंद्र शासित प्रदेश में, 23 और 2 कितने होते हैं, 25। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में अभी कितने हाईकोर्ट है, तो भारत में अभी कितने हाईकोर्ट है, 25 हाईकोर्ट है। तो ये क्लियर हो जाए, भारत में कितना हाईकोर्ट है, 25 हाईकोर्ट है। अब आपसे यहां से क्वेश्चन आएगा कि भारत में 25 हाईकोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में वर्तमान में कुल हाईकोर्ट कितने हैं, 25 हाईकोर्ट है, ठीक है। भारत का प्राचीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, 25 हाईकोर्टों में प्राचीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, प्राचीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा, कलकत्ता, जिसे अपन बोलते हैं कोलकाता हाईकोर्ट। वर्तमान में कोलकाता हाईकोर्ट सबसे प्राचीनतम है, क्योंकि स्थापना कब हुई इसकी, 2 जुलाई 1862 को, 1861 के अधिनियम के तहत 2 जुलाई 1862 को हुई थी। तो भारत का प्राचीनतम हाईकोर्ट कौन सा हुआ, कोलकाता, 25 में से, ठीक है। सबसे नवीनतम कौन सा है, 25 में सबसे नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, तो 25 में जो सबसे नवीनतम हाईकोर्ट है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। कौन सा बताओ, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। 25 में जो सबसे नवीनतम है वो कौन सा बताओ, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना आंध्र प्रदेश ने अपना कार्य प्रारंभ कब किया था, 1 जनवरी 2019 से, 1 जनवरी 2019 से। ये सबसे नवीनतम हाईकोर्ट है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, ठीक है, जिसकी मुख्य पीठ है अमरावती में। तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट सबसे नवीनतम हाईकोर्ट है, ठीक है। आपको बताएं आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तो तेलंगाना, तो तेलंगाना में चला गया, तो आंध्र प्रदेश ने अपना खुद का हाईकोर्ट बनाया अमरावती। कौन सा बताओ, अमरावती। तो आपसे कोई पूछ ले, भारत का 25 हाईकोर्ट है, भारत में वर्तमान में कुल कितने हैं, 25 हाईकोर्ट है, 25 में प्राचीनतम कौन सा है, कोलकाता, और सबसे नवीनतम कौन सा बताओ, आंध्र प्रदेश है। कौन सा बताओ, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है, जिसने 1 जनवरी 2019 से कार्य प्रारंभ किया था। क्लियर हो गया यहां तक। अभी हमने कहा कि बताओ भारत में हाईकोर्ट कितने हैं, 25 हाईकोर्ट है। कितने हाईकोर्ट है, 25। राज्यों में कितने हैं, तो राज्यों में 23, केंद्र शासित प्रदेश में कितने हैं, 2, टोटल कितने हो गए बताओ, 25 हाईकोर्ट्स है। 25 हाईकोर्ट्स की यदि बात करें तो बताओ 25 हाईकोर्ट्स में से सर्वाधिक न्यायाधीश किस हाईकोर्ट में है, सर्वाधिक न्यायाधीश किस हाईकोर्ट में। ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है, न्यायाधीशों की सर्वाधिक संख्या किस हाईकोर्ट में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है, न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। तो आपसे पूछेंगे किस हाईकोर्ट में, 25 हाईकोर्ट में से सबसे ज्यादा न्यायाधीश किस हाईकोर्ट में। आपसे पूछा जाता है बताओ जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां आपको पता है न्यायाधीशों की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा तो मुकदमों की संख्या भी ज्यादा होगी, और मुकदमों की संख्या ज्यादा होगी तो आपको पता है न्यायाधीशों की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपसे पूछेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यूपी, ठीक है, और यूपी का हाईकोर्ट यानी उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट का है इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो आपसे कोई पूछे इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान पूछे तो 160। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, स्वीकृत संख्या कितनी है, 160। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी ये संविधान में निर्धारित नहीं है, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। तो हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है इसका निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, 160 है। अब आपसे पूछेंगे न्यूनतम, यहां से पूछा जाता है न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या किस हाईकोर्ट में है, न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या, न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या किस हाईकोर्ट में है। सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में, न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या किस हाईकोर्ट में, तब आपका आंसर क्या होगा, सिक्किम हाईकोर्ट में। कौन सा बताओ, सिक्किम हाईकोर्ट में, सिक्किम हाईकोर्ट में। और सिक्किम हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, केवल 3 है। कितने बताओ, 3 है, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम है। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम, तो वहां न्यायाधीशों की संख्या भी क्या होगी, कम, ठीक है। और जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी, तो वहां न्यायाधीशों की संख्या भी क्या है, सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला हाईकोर्ट कौन सा है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, और संख्या पूछे तो 160। और न्यूनतम आपसे पूछा जाता है न्यायाधीशों वाला हाईकोर्ट कौन सा है, तो सिक्किम हाईकोर्ट है, और संख्या कितनी है बताओ, 3 है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम पूछाता है। अब देखो राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है अभी, राजस्थान हाईकोर्ट में, राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, तो राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, स्वीकृत संख्या वर्तमान में, वर्तमान में संख्या, वर्तमान में। तो आपसे वर्तमान में आपसे पूछेंगे राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, 50 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या आपसे पूछ ले तो कितनी है बताओ, 50 है।
50 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब से बताओ? 2015 से। 2015 में बढ़ाई गई थी। 2015 से राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है बताओ? 50 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस बात का भी आपको पता होना जरूरी है। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए, किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, केवल महिला न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, महिला मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको तो आंसर होगा अन्ना चांडी। कौन सा बताओ? अन्ना चंडी। ठीक है, अन्ना चंडी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी हाईकोर्ट की, भारत के किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, केवल महिला न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, पहली महिला न्यायाधीश। तो भारत के 28 राज्य हैं वर्तमान में, तो भारत के किसी भी राज्य की अब बताए पहली महिला न्यायाधीश हाईकोर्ट, किसी भी राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? अन्ना चांडी। तो बताओ, भारत में अभी आपसे पूछा जाता है 25 हाईकोर्ट है, 25 हाईकोर्ट में से बताओ सबसे पहले किस हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, किसी भी हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनी? तो वो था केरल हाईकोर्ट। कौन सा बताओ? ये अन्ना चंडी कौन सा हाईकोर्ट की रही? ये केरल हाईकोर्ट की महिला न्यायाधीश रही थी। केरल हाईकोर्ट की महिला न्यायाधीश रही थी। तो किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? अन्ना चंडी। और ये किस हाईकोर्ट की रही थी? केरल हाईकोर्ट की रही थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। तो बताओ, ये तो महिला न्यायाधीश थी, किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लीला सेठ, किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। केवल यदि महिला न्यायाधीश पूछते तो आप समझ सकते हो, पहले केवल महिला न्यायाधीश तो कौन थी? तो केवल महिला न्यायाधीश आपसे पूछते तो अन्ना चंडी थी। ठीक है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस पूछे हाईकोर्ट की, तो किसी भी हाईकोर्ट की पहली चीफ जस्टिस रहने वाली महिला कौन है? लीला सेठ है। अब आपसे पूछेंगे लीला सेठ किस हाईकोर्ट की रही थी? तो ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की रही थी। ये भी पूछ सकते हैं किस हाईकोर्ट की ये आपको पता है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी? तो ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बनी थी। किस हाईकोर्ट की बनी थी? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बनी थी। तो ये हाईकोर्ट की थी। एक मैं और फैक्ट की चर्चा कर लेता हूं, सुप्रीम कोर्ट वाले फैक्ट की चर्चा कर लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट की यदि बात करें, सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। हां, सुप्रीम कोर्ट में आपसे पूछा जाता है 8 महिलाएं न्यायाधीश जरूर बनी है, लेकिन न्यायाधीश रही है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश एक भी महिला नहीं रही है। तो आपसे पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन रही थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। तो बताओ आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछे तो फातिमा बीबी। कौन बताओ? फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछे तो फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, फातिमा बीबी, ये आपको आना चाहिए। चलिए, तो हमने क्या चर्चा की? हमने यहां पर की कि बताओ भारत में आपसे पूछा जाता है कि बताओ सुप्रीम किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी केरल हाईकोर्ट की रही थी। किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो बताओ लीला सेठ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की रही थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है, तो फातिमा बीबी। और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद तक आपको नहीं पहुंची है। ये चीज आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां तक आपका मुझे लगता है कंसेप्ट आपका क्या हो गया बताओ? क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आपको पंजाब और हरियाणा का एक ज्वाइंट हाईकोर्ट भी है, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। और इसका आपको पंजाब और हरियाणा का आपका संयुक्त हाईकोर्ट है, उसका मुख्य पीठ कहां बताओ? चंडीगढ़ है। कहां बताओ? चंडीगढ़ है। तो इतनी सारी जानकारी आपके पास होना जरूरी है। आपको मैं बता दूं 2013 में 3 और हाईकोर्ट बने थे। 2013 में पहले पूर्वोत्तर भारत, 7 सिस्टर जिसे बोलते हैं, 7 सिस्टर जिसमें 7 राज्य आते हैं। पूर्वोत्तर भारत की यदि बात करें, पूर्वोत्तर भारत की यदि बात करें तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश, यह आपका नागालैंड, यह आपका मणिपुर, यह आपका मिजोरम, यहां पे आपका त्रिपुरा, यहां पे आपका मेघालय, और यह आपका असम, यह आपका असम। इन 7 राज्य, इसमें सिक्किम शामिल नहीं है, इसमें सिक्किम शामिल नहीं है। बाकी ये देख लीजिए 7 राज्य हैं, ये 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है। आपको मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि बताओ 2013 से पहले
2013 से पहले केवल असम ही ऐसा राज्य था सेवन सिस्टर में केवल असम ही ऐसा राज्य था जो स्वयं का हाईकोर्ट रखता था, गुवाहाटी हाईकोर्ट। कौन सा बताओ? गुवाहाटी हाईकोर्ट। असम का हाईकोर्ट कौन सा है? गुवाहाटी हाईकोर्ट, जो 2000 से असम ही रखता था। और बाकी जितने भी 6 और हैं, टोटल 7 में से असम रखता था, तो बाकी 6 उनका हाईकोर्ट कहां लगता था? गुवाहाटी लगता था। कहां लगता था? गुवाहाटी। लेकिन 2013 में ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताओ जनवरी 2013 की यदि बात करें तो जनवरी 2013 में 3 और हाईकोर्ट बना दिए गए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में। कब बताओ? जनवरी 2013 में 3 हाईकोर्ट बना दिए। कितने बताओ? 3 हाईकोर्ट। कहां बनाए? तो एक कहां बना दिया? आपसे पूछे, मेघालय बना दिया। क्या बना दिया? मेघालय बना दिया। एक कहां बना दिया? त्रिपुरा बना दिया। और एक कहां बना दिया? मणिपुर। यानी मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन 3 राज्यों में और हाईकोर्ट बना दिए। इन 3 राज्यों में और हाईकोर्ट बना दिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ 3 राज्यों में और हाईकोर्ट बना दिए। कौन कौन से? बताओ, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे बताओ 3 राज्यों में बना दिए, असम में पहले से था तो 4 हो गए। ठीक है, और पूर्वोत्तर में है कितने? 7 में से 4 में है, तो बताओ 3 में नहीं है। 3 कौन कौन से? तो बताओ, एक तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, एक नागालैंड में नहीं है, एक मिजोरम। 3 तो ये हो गए, और एक और याद कर लेना, गोवा। ये भारत के 4 राज्य ही हैं जो अभी हाईकोर्ट नहीं रखते हैं। क्लियर हो गया? इतनी जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब राजस्थान हाईकोर्ट के संदर्भ में बात कर लेते हैं। ये तो हाईकोर्ट के कुछ बेसिक विशेषता थी। राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय, इसका गठन कैसे हुआ, पूरी प्रक्रिया जान लेते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, इसकी पूरी की पूरी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो इसी के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट की यदि अपन बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट के गठन से पहले आपको तो एक कमेटी बनी, बी आर पटेल कमेटी। बी आर पटेल पटेल कमेटी का उद्देश्य था कि इसको यह निर्धारित करना था कि राजधानी कहां रहेगी और हमारा उच्च न्यायालय कहां रहेगा। तो राजधानी और उच्च न्यायालय के निर्धारण हेतु बी आर पटेल कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, बी आर पटेल कमेटी के 2 सदस्य थे, टीसी पुरी, एक तो कौन थे बताओ? टीसी पुरी थे, और दूसरा आपसे पूछा जाता है एसपी सिन्हा। तो टीसी पुरी, कर्नल टीसी पुरी और एसपी सिन्हा 2 सदस्य थे, और इसके अध्यक्ष थे बी आर पटेल। इन 3 लोगों की एक कमेटी बनाएगी और इनको यह डिसाइड करना था कि हमारा उच्च न्यायालय कहां होगा और हमारी राजधानी कहां होगी। तो बताओ, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 27 मार्च 1949 को। 27 मार्च 1949 को रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में बताया कि हमारी राजधानी कहां होगी? जयपुर होगी, और हमारा उच्च न्यायालय कहां होगा? जोधपुर होगा। ये किसने डिसाइड किया था? बी आर पटेल कमेटी ने। ठीक है, अब इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी, और उस समय हमारे तात्कालिक राष्ट्र प्रमुख थे। ठीक है, आपको स्वाई मान सिंह द्वितीय तात्कालिक राष्ट्र प्रमुख, उस समय हमारे राज्यपाल नहीं होकर राष्ट्र प्रमुख होते थे, स्वाई मान सिंह द्वितीय की यदि बात करें तो स्वाई मान सिंह द्वितीय ने इनकी सिफारिशों को स्वीकार किया, और सिफारिश को स्वीकार करने के बाद 29 अगस्त 1949 को, 29 अगस्त, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त जिस दिन खेल दिवस में मनाते हैं, 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में हाईकोर्ट का उद्घाटन किया गया था। तो आपसे पूछेंगे, बी आर पटेल कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में हाईकोर्ट की स्थापना की। कहां की बताओ? जोधपुर में हाईकोर्ट का उद्घाटन, और उद्घाटन करने वाले थे राष्ट्र प्रमुख स्वाई मान सिंह सेकंड। ठीक है, इन्होंने अपने कर कमलों से उद्घाटन किया था, और उद्घाटन किया, और साथ ही साथ उस समय आपको तो जो मुख्य न्यायाधीश बनाया हाईकोर्ट का, वो बनाया था कमलकांत वर्मा, के वर्मा, कमलकांत वर्मा को, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश थे। उनको आपको बताया राजस्थान हाईकोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश थे। जब हम 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में हाईकोर्ट की स्थापना की, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमलकांत वर्मा थे, और 11 अन्य न्यायाधीश थे। अब देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, जो हमारा संविधान बन रहा था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और जैसे हमारा संविधान लागू हुआ तो बताओ, हमारे संविधान के जो नए नियम आए, नए संविधान के अनुसार आपको पता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपको पता है नियुक्ति होने लगी। ठीक है, उनके प्रोविजन लागू होने लगे। तो जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, और संविधान लागू हुआ तो संविधान में जो न्यायाधीशों की योग्यता थी, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो योग्यता थी, उन्हीं योग्यताओं का पालना की गई, और उस पालना में आपको पता है, उसी पालना करने के कारण आपको कमलकांत वर्मा और कुछ न्यायाधीशों को त्यागपत्र भी देना पड़ा। कमलकांत वर्मा और न्यायाधीश को त्यागपत्र भी देना पड़ा। और साथ ही साथ यदि बात करें तो जैसे हमारा नया संविधान लागू हुआ, तो नए संविधान के जितने भी रूल्स है उनको लागू किया गया, और रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पता है
उदयपुर, जयपुर और उदयपुर, कोटा और बीकानेर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर की जो खंडपीठ थी हमारी, उनको समाप्त करना पड़ा। हाँ, जयपुर खंडपीठ को कंटिन्यू किया गया। ध्यान रखें कि जैसे हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, तो बताओ हमने क्या करा, उदयपुर, कोटा और बीकानेर की खंडपीठ थी, उन खंडपीठों को तो समाप्त कर दिया, ठीक है, और जयपुर खंडपीठ को आपको पता है कंटिन्यू आपको रखा गया, सतत रूप से रखा गया। लेकिन उसके बाद जब राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ, उस समय आपको तो एक कमेटी बनी थी, पी सत्यनारायण राव कमेटी, पी सत्यनारायण राव कमेटी। और पी सत्यनारायण जो राव कमेटी बनी थी, उसी की सिफारिश पर, ठीक है, पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर 26 फरवरी 1958 को, 26 फरवरी 1958 को आपको बताया, जोधपुर जो मुख्य पीठ थी उसको तो बनाए रखा, और जयपुर जो हमारी खंडपीठ थी उसको समाप्त कर दिया। तो पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर 26 फरवरी 1958 को जयपुर खंडपीठ को समाप्त किया गया। जैसे ही जयपुर खंडपीठ को समाप्त किया तो जयपुर के लोगों में आक्रोश और उत्पन्न हुआ, आंदोलन होने लगे, ठीक है, और ये कुछ समय तक चलता रहा। बाद में आपको पता है राष्ट्रपति ने आपको पता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51, ठीक है, तहत उच्च न्यायालय आदेश जारी किया गया था 1976 में, और उसी आदेश के तहत 31 जनवरी 1977 को जयपुर में पुनः खंडपीठ स्थापित की गई। तो जयपुर में जो खंडपीठ 1958 में समाप्त हो गई थी, वो 1977 में 31 जनवरी 1977 को जयपुर में पुनः खंडपीठ की स्थापना हुई। तो जयपुर में पुनः खंडपीठ की स्थापना डेट पूछी जाती है, 31 जनवरी 1977 को हुई थी। और आपको एक और इंपॉर्टेंट जो बात यहां पे जानी चाहिए कि बताओ, यहां पे हमने पूरी प्रोसेस देखी कि बताओ राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कैसे हुई, कौन सी खंडपीठ रही, कब समाप्त की, कब वापस बनाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, वर्तमान में कौन है, इंद्रजीत मोहंती है, इंद्रजीत मोहंती। इससे पहले वे बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, ठीक है, आपसे राजस्थान में आने से पहले इंद्रजीत मोहंती, ठीक है। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, आपको तो कैलाश नाथ वांचू है। न्यूनतम कार्यकाल वाले पूछे तो सुनील अंबुवानी है, कौन है बताओ, सुनील अंबुवानी। और पहले कार्यवाहक आपसे राजस्थान हाईकोर्ट के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पूछे तो जयम पांचाल है, कौन है बताओ, जयम पांचाल। इतनी जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो ये राजस्थान हाईकोर्ट के संबंध में जानकारी थी जो मैंने समझाई। अब मैं आपको लिखा के बता देता हूं, लिख के बता देता हूं क्या प्रोसेस है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैंने कहा सबसे पहले एक कमेटी बनी, बी आर पटेल कमेटी। कौन सी बताओ, बी आर पटेल समिति, बी आर पटेल समिति। इसका उद्देश्य क्या था, बी आर पटेल समिति, बी आर पटेल समिति का उद्देश्य था राजधानी व उच्च न्यायालय का निर्धारण करना कि हमारी राजधानी कहां होगी, राजधानी व उच्च न्यायालय का निर्धारण करना कि हमारी राजधानी कहां होगी और हमारा उच्च न्यायालय कहां होगा, उसका निर्धारण करना था। इस कमेटी का गठन का मकसद क्या था, तो इस कमेटी को इसलिए गठित किया गया था कि इसको यह तय करना था कि हमारी राजधानी कहां होगी और हमारा उच्च न्यायालय कहां होगा, ठीक है। इसके सदस्य, बी आर पटेल कमेटी का उद्देश्य देख लिया क्यों गठित हुई, इसके सदस्य कौन कौन थे, तो इसके दो सदस्य थे। कई बार यह भी पूछ लेते हैं, तो कर्नल टीसी पुरी, कर्नल टीसी पुरी, कर्नल टीसी पुरी, और दूसरे आपसे पूछेंगे, पहले तो आपसे कर्नल टीसी पुरी जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरे थे एसपी सिन्हा। कौन थे बताओ, एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा। ये दो इसके आपको सदस्य थे इस कमेटी के। तो आपसे पूछा बी आर पटेल कमेटी समिति में 3 व्यक्ति थे, बी आर पटेल अध्यक्ष हो गए, ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में बनी थी, ये तो अध्यक्ष थे, बी आर पटेल क्या थे, अध्यक्ष, ठीक है, तो इन्हीं की अध्यक्षता में गठित हुई थी। और इसके 2 सदस्य थे, कर्नल टीसी पुरी और एसपी सिन्हा, ठीक है। और इसका उद्देश्य था राजधानी और उच्च न्यायालय का निर्धारण करना। इस कमेटी ने अपनी सिफारिश की, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। तो यह भी कई बार पूछा जाता है कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सोची, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी। तो मैंने बताया था 27 मार्च 1949 को, 27 मार्च 1949 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। बी आर पटेल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी, 27 मार्च 1949 को, 27 मार्च 1949 को रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट में क्या सिफारिश की गई, तो रिपोर्ट में इन्होंने प्रमुख सिफारिश, इस कमेटी ने जो प्रमुख सिफारिश की थी, रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिश की थी, प्रमुख सिफारिश की थी। इसकी पहली सिफारिश तो क्या थी कि हमारी राजधानी कहाँ होनी चाहिए, जयपुर होनी चाहिए, हमारी राजधानी कहाँ होनी चाहिए, जयपुर होनी चाहिए। और दूसरी इसकी प्रमुख सिफारिश थी, दूसरी इसने सिफारिश की थी कि हमारा जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर होना चाहिए। उच्च न्यायालय कहाँ होना चाहिए बताओ, जोधपुर होना चाहिए। उच्च न्यायालय कहाँ होना चाहिए, जोधपुर होना चाहिए। ये दोनों बातें कहने वाली समिति कौन सी थी, बी आर पटेल। बी आर पटेल कमेटी ने कहा था कि हमारा हाईकोर्ट कहाँ होना चाहिए, जोधपुर होना चाहिए। तो इसकी सिफारिशों को लागू किया,
इसकी सिफारिश को क्या किया, लागू। और किसने किया था, तो तात्कालिक राज प्रमुख थे, कौन बताओ, मान सिंह, सवाई मान सिंह सेकंड। सवाई मान सिंह सेकंड जो हमारे तात्कालिक राज प्रमुख थे, उन्होंने इस सिफारिश को लागू किया और इसी सिफारिश को स्वीकार किया। जब कोई भी कमेटी बनाते हैं तो वो अपनी रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट को हमने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के जैसे ही आपको तो हमारे राष्ट्र प्रमुख थे सवाई मान सिंह सेकंड, तो उन्होंने इस कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद जब हमने रिपोर्ट को स्वीकार कर लेते हैं तो इसने कहा हमारा हाईकोर्ट जोधपुर होना चाहिए। तो 29 अगस्त मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, 29 अगस्त 1949 को, 29 अगस्त 1950 को जोधपुर में हाईकोर्ट का उद्घाटन किया गया। जोधपुर में हाईकोर्ट का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन कब किया गया, तो राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन है वो 29 अगस्त 1949 को किया गया। कहां किया गया बताओ, जोधपुर में किया गया। कहां किया गया, जोधपुर में। और आपसे पूछे उद्घाटन किसने किया था, तो बताओ हमारे तात्कालिक जो राजप्रमुख थे, तात्कालिक राजप्रमुख थे, और राजप्रमुख कौन थे बताओ, सवाई मान सिंह सेकंड। ठीक है, इन्हीं के द्वारा इस हाईकोर्ट का क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे राजस्थान हाईकोर्ट, कौन सा हाईकोर्ट की बात करें हम, राजस्थान हाईकोर्ट किसके तहत जारी हुआ, एक अध्यादेश, राजस्थान हाईकोर्ट के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। और वो अध्यादेश किसने जारी किया था, तो बताओ तात्कालिक अध्यादेश राज्यपाल जारी करता है, उसमें राज्यपाल तो थे नहीं, राजप्रमुख थे, और उस राजप्रमुख का नाम क्या था, सवाई मान सिंह सेकंड ने अध्यादेश जारी किया, और उन्हीं के अध्यादेश के तहत 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की क्या हुई, स्थापना हुई थी। फिर आपसे पूछा जाता है जब राजस्थान हाईकोर्ट में स्थापना हुई तो आपसे पूछा जाता है जोधपुर में जब राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। एक आपके मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश। जब आपसे पूछा जाता है कि बताओ राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के समय राजस्थान हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश था और 11 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, 11 अन्य न्यायाधीशों की क्या हुई बताओ, नियुक्ति हुई। 11 अन्य न्यायाधीशों की क्या हुई बताओ, नियुक्ति। ठीक है, और आपसे पूछेंगे उस समय मुख्य न्यायाधीश किसे बनाएगा, तो राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे कमलकांत वर्मा, के वर्मा, कमलकांत वर्मा। और ये कौन थे कमलकांत वर्मा, तो आप सभी जानते हैं कमलकांत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट के, ठीक है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड बोल दो, सेवानिवृत्त बोल दो, या पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो आपसे कमलकांत वर्मा कौन थे, तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट, कौन सा हाईकोर्ट बताओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। कौन बताओ, के वर्मा। और इन्हीं को राजस्थान हाईकोर्ट का पहला न्यायाधीश बनाया गया। अब देखिए प्रारंभ में कितनी थी, 1+11 थी, 1+11। जैसे हमारा संविधान लागू हुआ, और हमारा संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया था, लागू। और इसी दिन राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य बना। राजस्थान कौन सी श्रेणी का बताओ, राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य बना। और ये राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण था, तो ये राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण था। कौन सा चरण था बताओ, छठा चरण। तो राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण के दौरान राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य बना, और राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य कब बना, 26 जनवरी 1950। और इसी दिन हमारा संविधान क्या हो गया था, लागू। जब हमारा संविधान लागू हो गया तो अब हमारे किसके नियम लागू होंगे, नए संविधान, जो हमारा संविधान बना है उसी के अनुसार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। ठीक है, नए संविधान के अनुसार ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। तो बताओ जैसे हमारा संविधान लागू हुआ, राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य बना, तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या जो 1+11 थी वो घटा के कितनी कर दी, 1+6 कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ही 26 जनवरी 1950 को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश की संख्या कितनी होगी, एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। जो स्टार्टिंग में 1+11 थी, 29 अगस्त 1949 को 1+11 थी, 26 जनवरी 1950 को नए नियमों के अनुसार, संविधान के नए रूल्स के अनुसार 1+6 हो गई। कितनी होगी, 1+6। इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। उस समय तात्कालिक राजप्रमुख कौन थे, सवाई मान सिंह सेकंड। उन्होंने आपको बताया एक अध्यादेश जारी किया, पुनः एक अध्यादेश किया, और 22 मई 1952 से राजप्रमुख के अध्यादेश के बाद हमारे राजप्रमुख थे सवाई मान सिंह सेकंड। उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया। उन्होंने क्या जारी किया, एक अध्यादेश जारी किया। और अध्यादेश जारी करके, ठीक है, अध्यादेश जारी करके 22 मई 1952 से, 22 मई 1952 से, ठीक है, 1952 से जो राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ कहां थी, हाईकोर्ट की मुख्य पीठ तो कहां थी बताओ, जोधपुर। मुख्य पीठ थी कहां बताओ, जोधपुर। और उस समय खंडपीठें कितनी थी, खंडपीठ, जब राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी
राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1949 को। उस समय मुख्य पीठ तो जोधपुर थी और 4 खंडपीठ थी। कौन कौन सी थी? एक कोटा में खंडपीठ थी, एक बीकानेर में खंडपीठ थी, एक उदयपुर में खंडपीठ थी और एक जयपुर में खंडपीठ थी। एक जयपुर में क्या थी बताओ? खंडपीठ थी। जयपुर में क्या थी? खंडपीठ थी। ये 4 खंडपीठें थी और एक मुख्य पीठ थी। कब? 29 अगस्त 1949 को। 29 अगस्त 1949 को। अब देखिए हुआ यूं, जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, नए संविधान के नियम आ गए, तो जैसे नए संविधान के नियम आए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ा? जो हमारी जो कोटा की, बीकानेर की और उदयपुर की जो खंडपीठें थी वो समाप्त करनी पड़ी। नए रूल्स के अनुसार ये हमारी समाप्त करनी पड़ी। तो 22 मई 1952 को एक अध्यादेश जारी हुआ और एक अध्यादेश जारी हुआ, राजस्थान के राज प्रमुख ने एक अध्यादेश जारी किया और अध्यादेश जारी करके कौन कौन सी बताओ? उदयपुर की, बीकानेर की और कोटा की खंडपीठें क्या कर दी? समाप्त। बीकानेर और कोटा की खंडपीठें क्या कर दी? समाप्त कर दी। कोटा की खंडपीठ क्या कर दी? समाप्त कर दी। इतना प्रोसेस पता होना बहुत जरूरी है। आजकल क्वेश्चन एनालिटिक पूछे जाते हैं कि समाप्त कर दी। तो देखिए अभी बचा क्या हमारे पास? तो हमारे पास एक तो मुख्य पीठ बची है जो जोधपुर में और एक खंडपीठ बची है, कहां बताओ? जयपुर में। अब हमारे पास एक मुख्य पीठ और एक आपको खंडपीठ बची है। कब? 1952 के बाद, 22 मई 1952 के बाद हमारे पास एक मुख्य पीठ बची है और एक खंडपीठ बची है जयपुर वाली। बाकी तीनों खंडपीठों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए उसके बाद एक कमेटी बनी थी, पी सत्यनारायण राव कमेटी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट कमेटी है, पी सत्यनारायण राव कमेटी। पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति। देखिए पी सत्यनारायण जो राव समिति थी, ठीक है, इस पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, इसी की सिफारिश पर पी सत्यनारायण राव समिति, आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट है पी सत्यनारायण राव समिति। उसने कहा हमारा राजधानी कहाँ होनी चाहिए? तो जयपुर होनी चाहिए। उन्होंने कहा हमारा उच्च न्यायालय कहाँ होना चाहिए? जोधपुर में होना चाहिए। इन्होंने कहा आपका पूछता है कि हमारा वन विभाग कहाँ होना चाहिए? तो कोटा होना चाहिए। फिर आपसे इसने कहा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ होना चाहिए? बीकानेर होना चाहिए। कृषि विभाग कहाँ होना चाहिए? भरतपुर होना चाहिए। खनिज निदेशालय कहाँ होना चाहिए? खनिज विभाग उदयपुर होना चाहिए। ये सारी सिफारिशें किसकी है? तो ये पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश है। तो इसी की सिफारिश पर 26 फरवरी 1958 को, 26 फरवरी 1958 को जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया। जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया। खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। अब आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। देखिए मैं पूरा प्रोसेस बताता हूं यहां पे शॉर्ट में। जब 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई, 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई, तब आपसे पूछेंगे मुख्य पीठ, ठीक है, मुख्य पीठ आपसे पूछे कहां थी? जोधपुर। मुख्य पीठ कहां थी? जोधपुर थी। जोधपुर थी, ठीक है। और खंडपीठें कितनी थी? 4। खंडपीठ कितनी थी? 4 थी, ठीक है। कौन कौन सी? तो बताओ, कोटा थी, उदयपुर थी, बीकानेर थी और जयपुर थी। बीकानेर थी और जयपुर थी, ठीक है, बीकानेर और जयपुर। अब हमारा नया संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा नया संविधान लागू होता है। नया संविधान लागू होने के बाद 22 मई 1952 को, 22 मई 1952 को राजस्थान के राज प्रमुख अध्यादेश जारी करते हैं और अध्यादेश जारी करके उदयपुर वाली को, कोटा वाली को और बीकानेर वाली खंडपीठ को समाप्त कर देते हैं। इन तीनों खंडपीठों को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। इन खंडपीठ को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो देखिए इन तीनों को समाप्त कर दिया। किस किस को? कोटा वाली को कर दिया, उदयपुर वाली को कर दिया, बीकानेर वाली को समाप्त कर दिया। अब तो बचा ही क्या है? अब तो 2 ही चीजें बची है। एक तो कौन सा? मुख्य पीठ बची है और एक खंडपीठ बची है। अब आपको बता, पी सत्यनारायण राव कमेटी बैठती है, पी सत्यनारायण राव समिति बैठती है, पी सत्यनारायण राव समिति बैठती है और ये पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर देते हैं। कब? 22 फरवरी 1958 को जयपुर खंडपीठ क्या हो जाती है? समाप्त। जयपुर खंडपीठ क्या हो गई बताओ? समाप्त हो गई। जयपुर खंडपीठ क्या हो गई? समाप्त। अब ये लीजिए, ये जो जयपुर थी वो भी क्या हो गई? समाप्त। अब तो बचती क्या? मुख्य पीठ बची है। क्या बची है? मुख्य पीठ बची है। इतनी जानकारी होने गई। जब से ही जयपुर खंडपीठ को समाप्त किया तो जयपुर के लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ और बाद में 31 जनवरी 1977 को वापस बना दी गई। कौन सी बताओ? जयपुर खंडपीठ। राष्ट्रपति के आदेश के बाद आपको बताया जयपुर खंडपीठ वापस बना दी, ठीक है। तो बताओ वापस जयपुर खंडपीठ समाप्त कब करी? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में समाप्त करी थी
और 1977 में राष्ट्रपति के आदेश के बाद वापस क्या बना दी, जयपुर खंडपीठ बना दी। और अभी राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य पीठ जोधपुर में और खंडपीठ कहां बताओ, जयपुर में। यही वर्तमान में अस्तित्व है। तो ये पूरी प्रोसेस होनी चाहिए, कब बनाई, कब समाप्त हुई, कौन से कमेटी के आधार पर, और ये सारा सिनेरियो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई होगी, सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। तभी आपसे पूछेंगे अभी राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ कहां है, जोधपुर में है। ठीक है, और आपसे पूछेंगे खंडपीठ कहां है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे खंडपीठ कहां है, जयपुर में। तो ये खंडपीठ के बारे में लीजिए, मुख्य पीठ राजस्थान हाईकोर्ट की जो मुख्य पीठ है, मुख्य पीठ कहां है, जोधपुर में है। मुख्य पीठ कहां है, जोधपुर में। और यदि बात करें खंडपीठ की, तो राजस्थान हाईकोर्ट की एक ही खंडपीठ है, और खंडपीठ कहां है बताओ, जयपुर में है। खंडपीठ कहां है, जयपुर में है। कब बनी थी, तो ये मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राजस्थान राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51, ये पूरा याद रखें कि धारा 51 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी, ये किसके द्वारा जारी है, राष्ट्रपति द्वारा जारी, राष्ट्रपति द्वारा जारी राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश, राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश 1976। यह आदेश कब जारी किया गया था, 1976 के तहत। 1976 के तहत कब बताओ, 1976 के तहत आपसे पूछे तो बताओ 31 जनवरी 1977 को स्थापित की गई। ठीक है, तो ये पूरे बताओ खंडपीठ कहां है, जयपुर में है। तो बताओ ये किस अधिनियम के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के मैंने बताया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपको बताया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम या राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, और इसके 2 सदस्य थे के.एम. पन्नीकर और हरदेनाथ कुंजरू। और उसकी धारा कौन सी, 51, उसके तहत किसने आदेश जारी किया, राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी किया गया। और उसमें उच्च न्यायालय आदेश नंबर कब जारी किया गया, आदेश 1976 में जारी किया गया था। उच्च न्यायालय आदेश 1976 में, और 77 में आपको खंडपीठ बनी थी 31 जनवरी 1977 को। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और अब आपसे पूछेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायालय के बारे में सारी बातें हो गई, तो बताओ प्रथम राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन थे, तो राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा, के वर्मा। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कमलकांत वर्मा, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे, कमलकांत वर्मा। ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछे तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आपसे इंद्रजीत मोहंती। कौन है बताओ, वर्तमान में कौन है, इंद्रजीत मोहंती। तो राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में कौन से बताओ, इंद्रजीत मोहंती। ठीक है, इंद्रजीत मोहंती। अब आपसे पूछेंगे कौन से नंबर के, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वर्तमान कौन है बताओ, इंद्रजीत मोहंती है। ठीक है, कौन से नंबर के, 37वें नंबर के। कौन से नंबर के बताओ, 37वें नंबर के। और ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। कहां के थे बताओ, बॉम्बे, पूर्व में बॉम्बे हाईकोर्ट के। ये कई बार पूछते हैं कि जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने उससे पहले ये कहां थे, तो पूर्व में बॉम्बे हाईकोर्ट के, पूर्व में बॉम्बे हाईकोर्ट, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट बोलते हैं, मुंबई हाईकोर्ट, पूर्व में बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। पूर्व में बॉम्बे हाईकोर्ट के क्या थे बताओ, न्यायाधीश थे। पूर्व में बॉम्बे हाईकोर्ट के क्या थे, न्यायाधीश थे। ये जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट के सर्वाधिक कार्यकाल वाले, राजस्थान हाईकोर्ट के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले यदि आपसे मुख्य न्यायाधीश पूछे तो सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कैलाशनाथ वांचू। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश पूछे तो कौन है बताओ, कैलाशनाथ वांचू, कैलाशनाथ वांचू। और न्यूनतम कार्यकाल वाले पूछे तो न्यूनतम कार्यकाल वाले है सुनील अंबुवानी। न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन है बताओ, सुनील अंबुवानी। न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन है, सुनील अंबुवानी। ये न्यूनतम कार्यकाल वाले हैं। और आपसे पूछ ले कि बताओ राजस्थान हाईकोर्ट के पहले प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट के पहले प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछे तो प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, जे.एम. पांचाल। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जे.एम. पांचाल। कौन थे बताओ, जे.एम. पांचाल। ये आपको भी पता होना जरूरी है। ठीक है, और राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, तो राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी बताओ, 50 है। 2015 में स्वीकृत की गई थी। ठीक है,
और वर्तमान में स्वीकृत संख्या कितनी है बताओ, 50 है। ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। इतनी सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा भी कौन कौन से फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए, तो इसके अलावा बताऊं, भारत में ऐसे 8 हाईकोर्ट हैं। भारत में 8 हाईकोर्ट ऐसे हैं, 8 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनकी एक से अधिक खंडपीठ है, जिनकी एक से अधिक खंडपीठ है, एक से अधिक खंडपीठ है। आपको पता है भारत में टोटल कितने हैं? भारत में आपसे कोई पूछ ले टोटल कितने हैं, तो सभी को पता है भारत में 25 हाईकोर्ट हैं। कितने बताओ? भारत में वर्तमान में कितने हाईकोर्ट है? 25। 25 में से 8 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनकी एक से अधिक खंडपीठ है, एक से ज्यादा खंडपीठ है। ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, यदि बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट, कौन सा बताओ? इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट की, यहां मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल सीट। प्रिंसिपल सीट का मतलब मुख्य पीठ। ठीक है, और यह सर्किट बेंच लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? सर्किट बेंच यानी खंडपीठ। ठीक है, तो ये आपकी प्रिंसिपल सीट यानी मुख्य पीठ, और यह सर्किट बेंच यानी खंडपीठ। ठीक है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुख्य पीठ तो कहां है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुख्य पीठ कहां है? इलाहाबाद में। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है, खंडपीठ कहां है? तो लखनऊ में है। खंडपीठ कहां बताओ? लखनऊ में है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, मैं यहां लिख ही देता हूं, यह है आपकी मुख्य पीठ, मुख्य पीठ, और यह आपकी क्या बताओ? खंडपीठ। यह आपकी क्या है? खंडपीठ। और क्वेश्चन ये पूछा है कि एक से अधिक खंडपीठ है, तो बताओ एक या एक से अधिक? एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए हमने कहा एक भी हो सकता है या एक से अधिक, जिनकी एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक खंडपीठ है। एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट है, ठीक है, यूपी का हाईकोर्ट क्या कहलाता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट। ठीक है, इसकी मुख्य पीठ तो इलाहाबाद में है, लेकिन इसकी खंडपीठ कहां है? आपको पता लखनऊ में। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ तो कहां है? तो मुख्य पीठ तो कहां बताओ? जोधपुर में है। लेकिन इसकी खंडपीठ पूछे तो खंडपीठ कहां बताओ? जयपुर में है। ठीक है, तो राजस्थान हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, खंडपीठ तो एक ही है, कहां बताओ? जयपुर में। और मुख्य पीठ कहां है? जोधपुर में। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि बताओ, आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहां है? तो जबलपुर में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पूछे तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की कहां बताओ? जबलपुर में है। कहां बताओ? जबलपुर में। तो इसकी मुख्य पीठ कहां बताओ? जबलपुर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मुख्य मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ कहां? जबलपुर में। और आपसे पूछा जाता है इसकी खंडपीठ कहां है? ग्वालियर और इंदौर, ग्वालियर और कहां बताओ? इंदौर है। कहां बताओ? ग्वालियर और इंदौर। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताओ कोलकाता हाईकोर्ट, कौन सा हाईकोर्ट बताओ? कोलकाता हाईकोर्ट। तो कोलकाता हाईकोर्ट की आपसे मुख्य पीठ तो कहां है? कोलकाता में है। कहां बताओ? कोलकाता में है। लेकिन इसकी खंडपीठ पूछे तो आपको बताए, एक तो है जलपाईगुड़ी, कहां बताओ? जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी। और दूसरी दो खंडपीठ हैं, एक तो जलपाईगुड़ी है और दूसरा आपसे पूछेंगे पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार इसी के अंदर आता है, इसी के अधीन आता है, तो पोर्ट ब्लेयर। कौन सा बताओ? पोर्ट ब्लेयर। इसकी दो खंडपीठ हैं, कितनी बताओ? दो। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पूछे 5वें नंबर पे, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट, कौन सा बताओ? गुवाहाटी, गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट आपसे पूछा जाता है, गुवाहाटी हाईकोर्ट की आपको तो मुख्य पीठ तो कहां है? गुवाहाटी में है। मुख्य पीठ तो कहां है? गुवाहाटी में। लेकिन इसकी खंडपीठ आपसे पूछे तो इसकी खंडपीठ कहां है? तो इसकी आपको पता है कोहिमा में है। कहां बताओ? कोहिमा में है। दूसरी आपसे पूछे तो ईटानगर में है। कहां बताओ? ईटानगर में है। और तीसरी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो आइजोल में। इसकी 3 खंडपीठ है, कितनी बताओ? 3। तीसरी कहां बताओ? आइजोल में। इसी प्रकार मुंबई हाईकोर्ट, कौन सा बताओ? मुंबई हाईकोर्ट जिसे बोलते हैं, मुंबई हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट। मुंबई हाईकोर्ट की बात करें तो मुंबई हाईकोर्ट की आपको मुख्य पीठ तो कहां है? मुंबई में है। मुख्य पीठ तो कहां है? मुंबई है। लेकिन इसकी खंडपीठ की यदि बात करें तो इसकी खंडपीठ एक तो कहां बताओ? ठीक है, तो एक तो आपको नागपुर में। कहां बताओ? नागपुर में है। दूसरी इसकी है औरंगाबाद में। कहां बताओ? औरंगाबाद में, औरंगाबाद में है। और तीसरी आपसे पूछा जाता है, तो तीसरी आपको पणजी, गोवा भी इसी के अंदर आता है, तो पणजी है। तो इसकी भी कितनी बताओ? तो इसकी भी 3 आपको बता खंडपीठ है। कितनी बताओ? 3 खंडपीठ है। उसके बाद बात कर लेते हैं कर्नाटक, कर्नाटक हाईकोर्ट। तो कर्नाटक हाईकोर्ट की आपको मुख्य पीठ कहां है? बेंगलुरु है। मुख्य पीठ तो कहां है? बेंगलुरु है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि इसकी, आपसे पूछा जाता है कि इसकी खंडपीठें कहां कहां हैं? तो इसकी 2 खंडपीठें हैं जो आपके धारवाड़ और गुलबर्ग, धारवाड़ और गुलबर्ग, धारवाड़ और कौन से बताओ? गुलबर्ग, धारवाड़ और गुलबर्ग, ये 2 इसकी खंडपीठ है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है 8वें पे
आपको होता है मद्रास हाईकोर्ट, जिसे चेन्नई हाईकोर्ट भी बोलते हैं। मद्रास को क्या बोलते हैं? चेन्नई हाईकोर्ट। और चेन्नई हाईकोर्ट का आपको होता है मुख्य पीठ तो कहाँ है? चेन्नई में है, ठीक है, आपसे चेन्नई में। लेकिन आपसे पूछा जाता है इसकी खंडपीठ कहाँ है? मदुरई में है। कहाँ बताओ? मदुरई में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बताओ भारत में 8 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनकी एक या एक से अधिक खंडपीठ है। तो राजस्थान हाईकोर्ट की कितनी खंडपीठ है? एक ही खंडपीठ है, जयपुर में, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक खंडपीठों वाला हाईकोर्ट कौन सा है? तो बताओ मुंबई की भी 3 खंडपीठ है, मुंबई की भी 3 है। कहां कहां बताओ? तो नागपुर में, औरंगाबाद में और पणजी में। और इसी प्रकार गुवाहाटी की भी 3 ही है, गुवाहाटी हाईकोर्ट की भी 3 ही है। गुवाहाटी के कहां है? तो कोहिमा में है, ठीक है। इसी प्रकार आइजोल में और ईटानगर में है। तो ये दोनों हाईकोर्ट 3-3 आपको पता खंडपीठ रखते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि आपसे पूछेंगे 2-2 वाले कौन से हैं, तो 2-2 वाले आपको पता है एक तो कौन सा है, ठीक है। तो आप एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है जिसकी आपको इंदौर और ग्वालियर है, ठीक है। इसी प्रकार आपको कोलकाता हाईकोर्ट है जिसकी जलपाईगुड़ी और पोर्ट ब्लेयर है। इसी प्रकार कर्नाटक हाईकोर्ट है जिसके आपसे पूछेंगे 2 है, धारवाड़ और गुलबर्ग। ये 2-2 वाले हैं। एक एक वाले कौन कौन से? तो 3-3 वाले कितने? 2। 2-2 वाले कितने? 3। 5 हो गए, ठीक है। और राजस्थान हाईकोर्ट की भी कितनी है? 1 है। और इसी प्रकार यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी कितनी है? 1 है। और आपसे पूछा जाता है मद्रास या चेन्नई हाईकोर्ट की भी कितनी है? 1 है। टोटल कितने हो गए? 2, 3 और 3, तो कितने हो गए? 8। 3 3 6 और 2 8। 8 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनकी एक या एक से अधिक खंडपीठ हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसे कितने हाईकोर्ट या कौन सा हाईकोर्ट है या नहीं जिसकी एक या एक से अधिक खंडपीठ है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये तमाम जानकारी आपके पास होनी जरूरी है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट हाईकोर्ट का। अभी मैंने हाईकोर्ट शुरू नहीं किए, हाईकोर्ट अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। हाईकोर्ट का उल्लेख आर्टिकल 214 से लेके आपसे पूछा जाता है 231 तक है। तो हाईकोर्ट्स नेक्स्ट सेशन में अपन स्टार्ट करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट में अपन आर्टिकल्स लेंगे। क्या लेंगे? आर्टिकल्स। अभी तक मैं आपको बेसिक जानकारी पढ़ा रहा था हाईकोर्ट की कि हाईकोर्ट क्या होता है, बताओ प्राचीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, नवीनतम कौन सा है, ठीक है। भारत में टोटल कितने हाईकोर्ट है, फिर राजस्थान हाईकोर्ट की बेसिक जानकारी, पूरी प्रोसेस जानी, ठीक है। इसके बारे में आपने पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसके बारे में अध्ययन करेंगे।